दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि एक AK2 का सब्जेक्ट है और फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, इसके पिछले 3 साल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये एक सीरीज रहेगा जिसमें आज हम पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है इसको डिस्कस कर रहे हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। इसको समझने के लिए हम लोग को 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर समझते हुए अच्छे से दे पाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने में सिंप्लिसिटी होती है, आसान हो जाता है, बनाना आसान हो जाता है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट हो जाए। अब रिजिड बॉडी कहते किसको है? तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट आप लेते हैं और उस पर कोई फोर्स लगाते हैं बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स, तो उस ऑब्जेक्ट का कोई शेप साइज में वेरिएशन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फोर्स लगाने से अगर ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में कोई वेरिएशन नहीं आए तो उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। और भी बहुत सारे डेफिनेशन है, जैसे कि उस ऑब्जेक्ट पे आप 2 पॉइंट ले लीजिए, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इस पे आप 2 पॉइंट ले लीजिए A और B। अगर आपने बाहर से कोई भी फोर्स लगाया तो दूरी A और B के बीच का अगर चेंज नहीं करता है, जितना है उतना ही रह जाए, तो इसको रिजिड बॉडी कहेंगे। तो 2 डेफिनेशन मैंने आपको रिजिड बॉडी का दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो कहता क्या है ये? तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक इमेजिनरी लाइन को जो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स। सिंपल। तो मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे आपने ये फोर्स लगा दिया, तो ये जो ब्रोकन लाइन आप देख रहे हैं इसको लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, ऑफ फोर्स। जबकि फोर्स हमारा यहीं पर है, मान लेते हैं ये पॉइंट को O कह दिए और जहां पे फोर्स लग रहा है उसको A कह दिए। OA इज द फोर्स वेक्टर, बट द ब्रोकन लाइन विच यू कैन सी, जिसका वो एक पार्ट है जिसको लाइन सेगमेंट कहते हैं ना, तो जिसका वो लाइन सेगमेंट है, OA जिसका लाइन सेगमेंट है, उसी को लाइन ऑफ एक्शन कह रहे हैं। और तीसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो आप फिगर में देखें, जहां ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो A पॉइंट पे लग रहा है, तो A जो हमारा है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ना। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक लोकेशन है, ठीक है, जहां पे फोर्स एक्ट करता है। अब हम लोग आते हैं इसके डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या कहता है? The effect of force does not change in case of a rigid body when the point of application of force is moved along the line of action of force। बहुत सिंपल सा लाइन कहता है कि जो फोर्स का असर है, इफेक्ट है ना, असर, ये चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज इन केस ऑफ ए रिजिड बॉडी। किसके केस में? रिजिड बॉडी के केस में, इन केस ऑफ ए रिजिड बॉडी। कब? व्हेन द फोर्स इज मूव्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गए। इसका एक सिंपल फोटो भी एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा। एक सिंपल रिजिड बॉडी ले लिया और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन ऑफ एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं पहले हम लोग फोर्स लगाते हैं A पॉइंट पे और इसी को हम लोग फिर शिफ्ट करते हैं अलोंग द लाइन, अलोंग द ब्लू लाइन, है ना, पॉइंट B पे। ठीक है, पॉइंट B पे। तो फोर्स को हम लोग कहां शिफ्ट कर दिए? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम लोग शिफ्ट कर दिए उसका A से B तक। किसके अलोंग? अलोंग द ब्लू लाइन विच इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इन दोनों सिस्टम में कोई अंतर नहीं दिखेगा, कोई फोर्स के इफेक्ट से जो प्रोड्यूस होता है उसमें कोई अंतर नहीं होगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग अगले वीडियो में नया क्वेश्चन लेंगे। इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में लिख के हमको बता दीजिएगा। हम चाहेंगे कि अगले वीडियो में उसको हम लोग एड्रेस कर लें। थैंक यू।